हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। सम्मानित मंच और देशभक्ति से परिपूर्ण बैठे सुविज्ञ सभासद वृंद, ये थी वो मांग और प्रेरणा देशभक्ति के उस समय जिससे एक स्वतंत्र राष्ट्र वजूद में आया, या ये कहें कि देशभक्ति ने राष्ट्र निर्माण का कार्य किया। आज इन्हीं दो आपसी पूरकों के बारे में मैं कुछ बातें रखूंगी कि जीना तो उसी देशभक्त का जीना है जिसने ये राज जाना है, काम ही देशभक्त का स्वराष्ट्र के काम आना। ये राष्ट्र बनता है भूमि, जन और संस्कृति के संघात से। वही देश एक भौगोलिक इकाई है और अपनी मातृभूमि के प्रति स्वाभिमान प्रकट करना, सम्मान प्रकट करना और वफादार रहना ही देशभक्ति है। और इसी देशभक्ति के परिणाम स्वरूप राज्य की शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना ही राष्ट्र निर्माण है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी राष्ट्र की असल शक्ति क्या है? किसी भी राष्ट्र की असल शक्ति केवल वे भौतिक संसाधन ही नहीं है जो ईश्वर ने हमें प्रदान कर रखे हैं, बल्कि वो इंसान है जिन्हें इन संसाधनों से काम लेना है। क्योंकि अगर ये इंसान ही बिगड़ जाएं तो ये भौतिक संसाधन हमारे किस काम आ सकते हैं? इसीलिए जब राष्ट्र निर्माण का विषय आता है तब राष्ट्रवासियों की बात की जाती है, जो कि अगर सच्चे देशभक्त हो तो ही राष्ट्र के निर्माण में सच्ची रचनात्मक शक्ति बनते हैं। अपनी बातों को अगर मैं चाणक्य की नीति के सार के तौर पे पेश करूं तो वो कुछ इस तरह होंगी कि राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब ये राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं का निर्वहन करने में सफल व सक्षम होगा। और ये राष्ट्र सफल तब कहा जाएगा जब प्रत्येक देशभक्त अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल होगा। और एक देशभक्त सफल तब कहा जाएगा जब वो प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र को चरितार्थ करने में सफल होगा, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमने अपने राष्ट्र को अपमानित होते देखा है। हम अपने राष्ट्र के निर्माण में कितना योगदान देते हैं ये हमारी देशभक्ति ही तय करेगी। अगर आप अपना टैक्स समय पर जमा करते हैं, अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए गए अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन ईमानदारी के साथ करते हैं, तो सही मायनों में आप देशभक्त हैं। फिर चाहे आप नौकरी पेशा हो, शिक्षक हो या विद्यार्थी, आपके कार्य में बरती गई ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ही राष्ट्र के निर्माण में योगदान करती है, और यही देशभक्ति है। राष्ट्र की इस भव्य इमारत के निर्माण के लिए चट्टानी नींव का काम करती है राष्ट्रवासियों का चरित्र निर्माण। कुरान में भी कहा गया है, सूरह शम्स सूरह 91 आयत 9 और 10 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, और नाकाम हुआ वो जिसने इसे दबा दिया। यानी वो राष्ट्रवासी जिसने अपने चरित्र पर ध्यान दे दिया, अपने चरित्र का निर्माण कर लिया, वो राष्ट्रवासी कामयाब है, जिससे उसका राष्ट्र भी कामयाब बनता है। स्वामी विवेकानंद जी विवेकानंद साहित्य में लिखते हैं कि कोई भी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था उससे जुड़े मनुष्यों के सदाचार और सच्चारित्रता पर निर्भर करती है। कोई भी राष्ट्र केवल इसलिए महान नहीं बन जाता कि उसके पार्लियामेंट में बड़े बड़े बिल पास हो गए हों, वरन इसलिए महान बनता है कि उसके नागरिक महान और अच्छे हैं। और इसके लिए उस राष्ट्र की सेवा करने वाले कर्मचारियों में, उसकी रक्षात्मक सेवा करने वाले सिपाहियों में इतना देश प्रेम, इतना संविधान प्रेम और स्वयं प्रजातंत्र की अवधारणा के साथ इतनी वफादारी विद्यमान हो कि वो ना तो प्रजातंत्र की जगह किसी बाहरी दमन को अपने देश पर हावी होने के षड्यंत्र में साधन बने, और ना ही कोई लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ उनका उपयोग कर सके। इस भावना से परिपूर्ण देशभक्त ही ले जाता है अपने राष्ट्र को उच्च शिखर पर। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने सभ्यता का जो आदर्श स्थापित किया वो 3 स्तंभों पर आधारित था: न्याय, भाईचारा और समता। और इन तीनों की जननी है देशभक्ति। वो इस तरह कि जब हम सभी के बीच ये मान्यता होगी कि हम सभी एक राष्ट्र और एक देश के वासी हैं, तब, और हमें सदैव इसके सकारात्मक विकास के लिए तत्पर रहना है, तब सारे भेदभाव, सारी नफरतें और सारी रंजिशें खत्म होती जाती हैं, और तब होता है सही तौर पर राष्ट्र निर्माण। न्याय की यहाँ पर बात आती है। न्याय जिसे संविधान और लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है, तो आज जरूरत इस बात की है कि न्यायिक प्रक्रिया को सरल, कम खर्चीली और कम समय लेने वाली बनाई जाए, ताकि हर वर्ग की पहुंच उस तक हो और कोई भी वर्ग न्याय से वंचित ना रहे और संविधान और लोकतंत्र की आत्मा जीवंत रहे। यही बात एक और फ्रांस की राज्य क्रांति की हमने बात की, और राष्ट्र के निर्माण में एक अहम कारक है स्वाभिमान। वर्षों की विदेशी गुलामी भारतवासियों की आत्मा को तो नहीं मार सकी, वरन एक मानसिक दास्ता और हीनता की भावना जरूर छोड़ गई है, जिसकी वजह से आज हाल यह है कि भारतवासियों को अपनी संस्कृति का पालन करने में शर्म आती है। ये बड़े अफसोस की बात है। इसी हीन भावना के कारण आज अपनी शिक्षा, अपने खान पान और अपनी संस्कृति के प्रति तिरस्कार बढ़ता जा रहा है।
इसलिए जरूरत इस बात की है कि पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण की जो आंधी चली आ रही है उसको पूरी शक्ति के साथ रोका जाए, मनुष्य को उसकी स्वमहिमा में पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। इस प्राथमिक कार्य को किए बिना चाहे किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए कितनी ही पंचवर्षीय योजनाएं क्यों ना बना ली जाए, कितने ही राजनीतिक दल क्यों ना खड़े कर लिए जाएं, गरीबी उन्मूलन के लिए कितनी ही विदेशी सहायता क्यों ना ले ली जाए, ये सारे के सारे प्रयास अंततः निरर्थक ही सिद्ध होंगे। फिर चाहे विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और आईटी प्रोफेशनल्स की शाखा में कितना ही प्रशिक्षित क्यों ना हो जाए, वो तब तक एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में सच्ची रचनात्मक शक्ति बन ही नहीं सकता जब तक कि वो चरित्र, स्वाभिमान और अनुशासन की शक्ति से संपन्न ना हो। और इस शक्ति से मनुष्य को संपन्न बनाती है देशभक्ति। यही तो हमारे आदर्श हैं। सिस्टर निवेदिता ने भी कहा था कि किसी भी राष्ट्र का पुनर्निर्माण उसके आदर्शों के पुनर्निर्माण के बिना संभव ही नहीं है। और अगर इन आदर्शों का निर्वहन करने में राजनीतिक सत्ताएं बाधा बनती हैं तो एक देशभक्त ये याद रखे कि राजनीतिक सत्ताओं के स्वार्थ से राष्ट्र का हित महत्वपूर्ण है और इतिहास साक्षी है कि सत्ता और स्वार्थ की राजनीति ने सदैव इस राष्ट्र का अहित किया है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र का एकीकरण किया जाए। अतः शीघ्र ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना होगा और वो सूत्र राष्ट्रीयता ही हो सकती है जिससे जन्म लेती है मानवतापूर्ण देशभक्ति। जी हाँ दोस्तों, मानवता का शब्द हम यहाँ से नहीं हटा सकते क्योंकि मानवता के उत्थान के लिए ही तो राष्ट्र निर्माण की बात की जाती है। और आज हम देख रहे हैं कि राष्ट्र की गलत और संकुचित परिभाषा आज मानवता को सीमाओं के आधार पर बांटकर उसका कत्ल करते नहीं थकती। बर्नार्ड रसेल ने कहा था कि सच्चा देशभक्त देश के लिए मरने की बात करता है, देश के लिए मारने की कभी नहीं। और हमारी तो मान्यता है वसुधैव कुटुंबकम की। हम बहुपनिषद के अध्याय 6 श्लोक 72 में भी पढ़ते हैं, यम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधैव कुटुंबकम की भावना से परिपूर्ण देशभक्त ही ले जाते हैं अपने राष्ट्र को उच्च शिखर पर। इंसानियत की बात यहाँ आती है और आज इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकवाद हमारे देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को पूरी तरह खोखला करता जा रहा है। फिर चाहे वो आतंकवाद खुलेआम मासूमों के कत्ल के रूप में हो, फिर चाहे वो आतंकवाद मजलूमों पर हो रहे अत्याचार और शोषण के रूप में हो, फिर चाहे वो आतंकवाद तेजी के साथ बढ़ती और कानून को अपने हाथ में लेती मॉब लिंचिंग के रूप में हो। इन सभी के खिलाफ इंसानियत के नाते पुरजोर कदम उठाने की जरूरत है, या आवाज उठाने की जरूरत है कि अपनी दहशत से हर एक लम्हा डराने वालों, गोलियां हम पे सरेआम चलाने वालों, याद रखो कि चिरागों को तरस जाओगे आज घर घर के चिरागों को बुझाने वालों। आजादी के बाद 72 सालों से हम गरीबी, सांप्रदायिकता, जातिवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार की जंजीरों से अपने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम इन जंजीरों से आजाद होने की कोशिश करते हैं उतना ही गहरा हम इस दलदल में धंसते चले जाते हैं। ये राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है और सेक्युलर, जातिवादी, मानववादी, गैर मानववादी, कट्टरपंथी, सांप्रदायिक जैसी बनी बनाई अवधारणाओं से परे होकर इतिहास लेखन की एक नई वैकल्पिक नीति की खोज आज अकादमिक दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए देशभक्तों को और खासतौर से युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि हमारे इतिहास की समझ पर ही हमारा वर्तमान निर्भर करता है। लेकिन हमारी इतिहास की समझ वर्तमान की राजनीति पर आधारित नहीं होनी चाहिए। एक और सुझाव मैं यहाँ रखना चाहूँगी कि राष्ट्र के निर्माण में हमारी एकता का बहुत महत्व है, जिसकी जननी है देशभक्ति। जरूरत इस बात की है कि देशवासियों में आपस में एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं के प्रति समझ पैदा हो। जरूरत इस बात की भी है कि धार्मिक स्थानों पर अंतर धार्मिक आवागमन बढ़ाया जाए, क्योंकि विडंबना इस जमाने की यह है कि आज एक मुस्लिम जिसकी पूरी जिंदगी मंदिर के आसपास गुजरती है, उसे ये बात नहीं पता होती कि वहाँ क्या सिखाया जाता है। एक सनातन धर्मी जिसकी पूरी जिंदगी मस्जिद के बाजू में रहते गुजरती है, उसने ये जाकर कभी नहीं देखा होता कि वहाँ जुमा के खुतबे में क्या बात सिखाई जाती है। और यही हमारे बीच की खाई को गहरा कर रहा है। कम से कम जाकर तो देखें कि क्या सिखाया जाता है। गलत फहमियों में कब तक जिएंगे? ये गलत फहमियां भी राष्ट्र के निर्माण में बाधा बनी हुई हैं। इन सभी को दूर करने के लिए हम सबको मिलकर संघर्ष करना होगा। जरूरत इस बात की है कि समय समय पर राष्ट्रव्यापी स्तर पर यह आह्वान किया जाए कि आए हम सब मिलकर एक संकल्प लें। संकल्प राष्ट्र निर्माण का, संकल्प आत्मसम्मान का, संघर्ष भविष्य और राष्ट्र के निर्माण का। और क्योंकि जब कोई राष्ट्र संघर्ष से भर जाता है तभी सच्चे देशभक्त पनपते हैं, और हम ही वो लोग हैं जिनका संघर्ष इस देश से अंधकार को दूर करेगा। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, और जो बांटेगा रोशनी अपनी वो आफताब इसी सरजमी से निकलेगा, इसी सरजमी से निकलेगा। शुक्रिया। स्वराष्ट्र जिंदाबाद।